हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्री राधे 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 राधे। गीता का 5वें अध्याय का श्लोक है जो कि 27वां श्लोक है। वो इस प्रकार है, तदा बुद्ध्यायस्तादात्मात् नमस्ते कृष्टास्त वर्णाय गच्छान्तो पुनरावृत्ति ज्ञाननिधि धृतकल्पस्याः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाती हैं, तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मेश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। इसका हिंदी में तात्पर्य है कि परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही हैं। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यही समस्त वेदों का भी अभिमात है और परमात्मा का अर्थ परम सत्य है, जो कि भगवान को ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परम तत्व की पराकाष्ठा है। उनसे बढ़ करके कुछ है ही नहीं। भगवान कहते हैं, मता है परमाता है नत्ता है किजिदस्ति धनंजय। कृष्णा निराकार ब्रह्मा का ही अनुमोदन करते हैं और ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा माँ है। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य हैं, परमात्मा हैं, जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्णा में है। अर्थात जो पूर्णताय कृष्णा भवना वाहित हैं, उनके सारे कल्पाश खुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्मा संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। और कृष्ण भगवान वाहित व्यक्ति ये भली भांति समझ जाता है कि कृष्ण में दैत्य है, एकास, एकांत, एकता तथा भिन्नता है, और ऐसे दिव्य ज्ञान से मुक्त होकर के वो मुक्ति पथ पर सुस्थिर स्थगित कर सकता है। 28वां श्लोक है, विद्या विनाय सर्ववित्राय ब्रह्मणो गवी हस्तिनी श्रोणी चैव अपाके च पंडिताः सर्वदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। इसका तात्पर्य है कि कृष्णा भवनावाहित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उसका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परमात्मा सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है, जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है। भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीवों को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों को समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा का रूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की ये समानता उसे मत्तक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यक्ति आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्णा भवनावाहित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वो सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर
सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों की आत्मा और शरीर की सीमा के भीतर जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। इवाह तंदिजिताः सर्गो येषाः समाः स्थिताः मानाः निर्दोषाः हि सम ब्रह्माः तदा ब्रह्माद्रणीति स्थिताः। जिनके मन एक तत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। इसका तात्पर्य है कि जैसा कि ऊपर कहा गया है कि मानसिक समता आत्मा साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक संबंधनों पर विशेषता जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मा रूप में मानता है, वो बद्ध जीव माना जाता है, किंतु ज्यों ही वो आत्मा साक्षात्कार द्वारा समाचितता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वो आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे अशक्ति अथवा घृणा से राहित हैं। इसी प्रकार जब जीव अशक्ति अथवा घृणा से राहित होता है तो वो निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ में जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे ही व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। 20वां श्लोक है, ना ब्रह्म तो प्रमताः ना ब्रह्म तेषोऽतिप्राः प्रन्ताः नो दिज्या प्रन्ताः च प्रियन्तम् स्थिर बुद्धि रस मूढ़ो ब्रह्माविदा ब्रह्मणि स्थिता है। 20वें श्लोक का अर्थ है, 20वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो ना तो प्रिय वस्तु को पा करके आकर्षित होता है और ना अप्रिय को पा करके विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और जो भागवत विद्या को जानने वाला है, वो पहले से ही ब्रह्मा में स्थिर रहता है। इसका तात्पर्य है, यहाँ पर स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लक्षण दिए गए और पहला लक्षण ये है कि उसमें शरीर और आत्मा तत्व के तत्माय का भ्रम नहीं होता है, तत्माय का भ्रम नहीं रहता और वो ये भी भली भांति जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और न ही शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की ये स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वो ना तो स्थायी मान करके आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वो परम सत्य अर्थात ब्रह्मा परमात्मा और भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वो अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्मा से हर बात में सदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्मा साक्षात्कार या आत्मा साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्णा भवनामृत कहलाती है। ब्रह्माश्रिताः सक्तात्माः विन्दातायनि यतो सुखम स ब्रह्मा योगो युक्तात्मा सुखात्मा श्रोते। 21वें श्लोक में 21वां श्लोक है, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षण नहीं होता है,
अपितु सदैव समाधि में रह करके अपने में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्धि व्यक्ति परम ब्रह्मा में एकाग्रचित होने के कारण वो असीम सुख भोगता है। इसका तात्पर्य श्री कृष्णा भवनवाहित के महान भक्ति की अमुनुचार्या ने कहा, यदा विधि मम चेताः कृष्णा पदा विंदे नव नव रस मुद्धते रमन्तो मम सीताः तदा विधि वसंत नरी संगत में स्वयं माने भवित सुख विकार तृप्ति निवित चा निष्ठ वीन चाह। जब से मैं कृष्णा की दिव्य प्रेम भक्ति में लग करके उनमें नित्य जीवन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्मा योगी अथवा कृष्णा भावनावाहित व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि वो इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती है। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख की ही सर्वोपरि आनंद है और सारा संसार के वशीभूत है, और भौतिकवादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते हैं। किंतु कृष्णा भावनावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कृष्णा भावनावाहित नृत्य में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्मा साक्षात्कार की कसौटी है। आत्मा साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्णा भावनावाहित व्यक्ति जीवन मुक्ति होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होती। एहि संसाराजाः भोगाः दुख योनाः एवं ते यथावन्ताः कौन्तनाः न तेषु रमते बुद्धाः। 22वां श्लोक है 5वें अध्याय का। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता है, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे लोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेते हैं। इसका तात्पर्य है कि भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो कि नाशवन है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवन है और मुक्तात्मा किसी नाशवन वस्तु में रुचि नहीं रखता है। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत है, वो भला मिथ्य सुख के लिए क्यों सहमत होगा। और पद पूर्णाह में कहा गया है, रमते योगिनी नोह नमते सत्यानंदते चित्तात्मानि इति राम पदनासो परम ब्रह्माभिधीयन्ते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए आनंद दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। इसीलिए परम चित्त को भी राम कहा जाता है। नया देहो देव भंजाः मृत्युलोक कष्टाः कर्मणाहिते विरुभुजाः ये तपो दिव्य पुत्रकाः यन सतम शुद्धाः यस्माः ब्रह्मा सौख तत्वनंतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सुकरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीव में तथा तप करना चाहिए जिसमें तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी हैं,
वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वे निरंतर भाव रोग के कारण हैं। और जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतना ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।